तरीके से बनाए गए बड़े नाले हैं उसको भी कहीं ढका गया है, कहीं नहीं ढका गया है। इसकी वजह से जो ये सब बड़े नाले बने हुए हैं सड़कों के किनारे, ज्यादातर जगहों पर वो कूड़ेदान के तरह से बन गए हैं। ना घरों का पानी वहां आता है, ना उस बड़े नाले में जो पानी बरसात वगैरह का या कहीं गांव का पानी अगर आ रहा है तो वहां से पानी के निस्तारण की व्यवस्था है। तो ये दिखाता है कि इस योजना में बड़े स्तर पर पैसा निकाला गया है, लूट हुई है, लेकिन उसमें काम नीचे जैसा होना चाहिए था वो 5% काम भी नहीं हुआ है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की जहां तक बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा सेवा को एक लाइन में आप समझ लीजिए कि समाज की नज़र में और जो सच्चाई है कि स्कूलों की जो परिकल्पना है लोगों की नज़र में वो खिचड़ी बांटने का सेंटर है और कॉलेज डिग्री बांटने का सेंटर है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है, ना स्कूल में ना कॉलेज में। स्कूल में जो शिक्षक हैं, जो व्यवस्था है, जो बच्चे हैं, उसका कहीं कोई समायोजन नहीं है। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। तो ये जो समायोजन नहीं होने की वजह से बिहार में सिर्फ और सिर्फ उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के आधार पर एक शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है जिसमें पढ़ाई कहीं मूल में है ही नहीं। ये विद्यालय और ये शिक्षक सरकारी योजनाओं को बांटने का जरिया है, उनका माध्यम है। यही हाल कमोवेश कॉलेज का है। कॉलेज में बिल्डिंग है, शिक्षक हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी नहीं होती है। कॉलेज में बच्चे एक बार नामांकन के लिए जाते हैं, एक बार बीच में कभी अपना नामांकन के बाद एक बार गए, फिर एडमिट कार्ड लिया, परीक्षा दिया, डिग्री लेकर निकल गए। डिग्री भी 3 साल के बजाय 5 साल 6 साल में मिल रही है, लेकिन जो डिग्री मिल भी रही है उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो है स्कूलों से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बांटने का अभियान। इसमें पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है तो मैं ज़्यादातर गांव में ही चलता हूँ। मैं अनुमंडल, ब्लॉक हेडक्वार्टर या जिलों के शहरों में मैं गया नहीं हूँ, इसलिए मैं जिले अस्पताल की और अनुमंडल अस्पताल की स्थिति क्या है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिन गाँव में, पंचायतों में मैं गया हूँ जहाँ पर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर या रेफरल हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ये कहीं नहीं है। 160 दिन में मुझे अभी तक कोई भी सब सेंटर या पीएचसी या एससी नहीं मिला जहां पर बिल्डिंग है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, 150 रोगी बैठा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जनता यहाँ पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर आश्रित है या फिर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर चाहे